भूल भुलैया की गूंज। एक रात जब आधी रात की घंटी बजने ही वाली थी, अमित नाम का युवक एक अजीब से गांव में पहुंचा। ये गांव उसकी यात्रा का अंतिम पड़ाव था और उसे यहाँ से बस निकल जाना था। परंतु गांव के बड़े बुजुर्गों ने चेताया था कि जब तक गांव की घंटी बज न जाए कोई बाहर नहीं जा सकता। उसे केवल एक रात के लिए वहां रुकना था, पर वो रात ऐसी थी कि अमित की जिंदगी बदलने वाली थी। जैसे ही अमित गांव के प्राचीन अतिथि गृह में दाखिल हुआ, उसे अजीब सा एहसास हुआ कि कोई उसे छुप कर देख रहा है। उसने चारों ओर नजर घुमाई पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे दरवाजे के पास कुछ काले निशान दिखाई दिए। उन निशानों में लिखा था, जो रात में यहाँ ठहरेगा उसका सवेरा नहीं होगा। अमित को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने इसे महज एक अफवाह मान लिया। जैसे ही वह कमरे में बैठकर आराम करने लगा, उसकी नजर दीवार पर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसमें एक परिवार की तस्वीर थी, पर सभी के चेहरों पर किसी ने काला रंग पोत दिया था। तस्वीर में केवल एक नाम साफ दिखाई दे रहा था, मंजू। अमित को लगा जैसे तस्वीर में छिपी कोई कहानी उससे कुछ कहना चाहती है। तभी कमरे में ठंडक बढ़ गई। अमित ने महसूस किया कि खिड़की का कांच धीरे धीरे धुंधला हो रहा है, मानो कोई उसे बाहर से सांस लेकर धुंधला कर रहा हो। उसने जाकर खिड़की खोलने की कोशिश की, पर वह किसी जकड़न की तरह बंद थी। बाहर झांकने पर उसने देखा कि सारा गांव एक गहरी धुंध में डूबा हुआ था। एक रहस्यमयी सुगंध कमरे में फैलने लगी। अमित ने कमरे में खोजबीन शुरू की और उसे एक पुराना धूल भरा डिब्बा मिला। उसमें एक पुराना पेंडेंट था जिसमें लिखा था, वापसी मुमकिन नहीं। ये पढ़ते ही उसे लगा जैसे उसके चारों ओर की हवा भारी हो गई हो। अमित ने तुरंत अपने फोन से गांव का नक्शा देखने की कोशिश की, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। तभी किसी ने उसके फोन पर एक मैसेज भेजा, क्या तुम लौटने की हिम्मत रखते हो? अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि यह सिर्फ एक अजीब संयोग है, पर अंदर कहीं उसे एहसास होने लगा था कि सब कुछ वैसा नहीं जैसा दिख रहा है। दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अमित ने दरवाजे के नीचे से झांका, पर कोई दिखाई नहीं दिया। उसके दिल में डर का साया मंडराने लगा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, अभी भी समय है, भाग जाओ। वो हड़बड़ाकर दरवाजा खोलने दौड़ा, पर दरवाजा जाम था। उसे लगा कि वह कमरे में फंसा हुआ है। तभी उसे अपने पीछे कुछ सरसराहट सुनाई दी। पलट कर देखा तो दीवार पर एक छाया उभर रही थी, जो उसके करीब आ रही थी। अमित का शरीर ठंडा पड़ने लगा। छाया ने धीरे से अपना हाथ अमित की ओर बढ़ाया और उसके कंधे को छुआ। अमित ने ठंडी सांस महसूस की और डर के मारे जोर से चिल्लाया, पर उसकी आवाज गूंज बनकर कमरे में खो गई। छाया की आवाज आई, तुम मंजू की तलाश में आए हो। अमित ने ना में सिर हिलाया, पर उसकी आवाज नहीं निकल पाई। छाया ने धीरे से कहा, मंजू की सच्चाई जाननी है तो इस भूल भुलैया में कदम रखो, पर याद रखना, जो इसमें गया वो कभी नहीं लौटा। अमित ने सोचा कि कहीं ये उसका सपना तो नहीं, पर उसने भी निश्चय किया कि मंजू की सच्चाई को जानकर रहेगा। छाया अचानक गायब हो गई और दीवार पर एक दरवाजा खुल गया। अमित ने हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे में कदम रखा। उसके सामने अंधेरा था और केवल एक लाल बत्ती की हल्की रोशनी उसे आगे की राह दिखा रही थी। अमित ने जैसे ही अगले कदम रखा, दरवाजा पीछे से बंद हो गया। उसके आगे एक घुमावदार तंग रास्ता था। हर कदम के साथ उसका दिल बैठा जा रहा था और उसे लगने लगा कि उस रात की रहस्यमयी गूंज उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली है।